हेलो वेलकम एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिविल जंक्शन पर स्वागत है। हम आप लोगों के लिए दिसंबर मंथ का करंट अफेयर्स जो है इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसमें हम लोग जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, चाहे आपके खेल जगत से हों या कुछ इम्पोर्टेंट डेट से हों या आपके जीआई टैग से हों, ये सारे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, उन सभी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोग नवंबर तक की सीरीज कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए आज, और इसकी पीडीएफ की यदि मैं बात करता हूँ तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। बाकी जो लोग जो है हमारे करंट अफेयर सीरीज को एज ए टेस्ट भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे सिविल की गोली ऐप पर जाकर आप लोग परचेज कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम प्राइस शायद 25 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा वहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है गढ़चोला हैंडीक्राफ्ट्स have got the geographical indication tag it belongs to which state। कह रहा है जो गढ़चोला हस्तशिल्प है उसको हाल ही में जीआई टैग मिला है, तो कह रहा है कि किस राज्य से रिलेटेड आपका होता है। ठीक है, अब यदि मैं बात करता हूँ, पहले गढ़चोला की यदि हम बात करते हैं क्या है इसको समझिए। यदि मैं बात करता हूँ गढ़चोला का, तो ये गुजरात में जो शादियाँ होती हैं तो वहाँ पर एक पारंपरिक ड्रेस है। ठीक है, एक वहाँ का ट्रेडिशनल ड्रेस है जो वहाँ की शादियों में पहना जाता है, जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसको जीआई टैग अभी मिला है। ठीक है, तो इसको जो जीआई टैग जो आपका यूनियन गवर्नमेंट से मिला है, ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है? तो ये गुजरात स्टेट से रिलेटेड है। ठीक है, ये हैंडीक्राफ्ट किससे रिलेटेड है? गुजरात स्टेट से। और ये आपका आपका जो जीआई टैग मिला है, ठीक है, वहाँ पर 27 टोटल गुजरात को जीआई टैग मिला, जिसमें 23 जो है हैंडीक्राफ्ट्स को मिला है। तो ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? गुजरात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, कुछ और जीआई टैग्स जो है जो कि आपके 2024 में हाल ही में मिले हैं उनको बताता हूँ। ठीक है, जैसे पश्मीना उल है। ठीक है, तो एक प्रकार का ऊन है जो कि लद्दाख को मिला है। ठीक है, अजरक प्रिंट जो है वो गुजरात को मिला है। साम शिल्प जो है मथुरा को मिला है। ठीक है, और आपका ट्राइबल अटायर रिगनई पर्चा, ठीक है, आदिवासी अति रिगनई पचरा जो है त्रिपुरा को मिला है। बांसुरी का आपका पीलीभीत को मिला है। ठीक है, गोंड पेंटिंग मध्य प्रदेश, आपका तिरंगा बर्फी जो है वाराणसी। ठीक है, मजुली मास्क और मंडुलिपि पेंटिंग जो मनुस्क्रिप्ट पेंटिंग्स है उसको असम को मिला है। ठीक है, ट्राइबल अटायर रिसा जो आदिवासी पोशाक रिसा है वो आपको त्रिपुरा को मिला है जीआई टैग। ऐसे ही आपको सिल्वर फिलिग्री जो है चांदी की जो तारकशी कहते हैं उड़ीसा को मिला है। ठीक है, और आपका ढेंकनाल माझी एक मिठाई है जिसको उड़ीसा को मिला है। ठीक है, और मोनपा हैंडमेड कागज, हैंडमेड पेपर है आपका जो है, जो कि वांचो शिल्प है, इसके लिए अरुणाचल प्रदेश को मिला है। ठीक है, आदि अपोंग, गैलो वस्त्र, मारुआ अपो, ये सब अरुणाचल प्रदेश का है। नीसी वस्त्र, ठीक है, अंगन्यात मिलेट, ये सब आपको अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, कच्ची खरेक की यदि हम बात करते हैं, एक प्रकार खजूर की आपकी प्रजाति है जिसको गुजरात को मिला है। बेसन के लड्डू जो हनुमानगढ़ी आपका जो उत्तर प्रदेश में उसको मिला है जीआई टैग। ठीक है, आपका रेड आंट की चटनी जो है डोंगरिया का साल जो है उड़ीसा को मिला है। ठीक है, लोहिया सौरा पेंटिंग और खजूरीगढ़ जो है ये आपको उड़ीसा को मिला है। ठीक है, इस तरह सिमिली पाल काई चटनी जो है उड़ीसा को मिला है। ढेंकालाल मंगजी और ये तो आपको पता जो बैंगन जो है उड़ीसा को मिला है। ठीक है, कदियाल साड़ी और तांगेल साड़ी वेस्ट बंगाल को मिला है। गारद साड़ी जो है आपका जो है और कोलोनुनिया चावल वेस्ट बंगाल को मिला है। तो ये आप लोग जीआई टैग्स जो हाल ही में मिले हैं देख सकते हैं। और श्रीनगर को हाल ही में वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह विच कंट्री ऑनर्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विथ इट्स कंट्रीज हाईएस्ट ऑनर ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस इन नवंबर 2024। कह रहा है कौन सा देश है जिसने हाल ही में जो नवंबर 2024 में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से जो है पुरस्कृत किया है। ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं तो गयाना, कहाँ पर मोदी जी का दौरा था? गयाना में। गयाना के राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद इरफान अली। ठीक है, उन्होंने स्टेट हाउस में एक समारोह आयोजित किया जहाँ पर उन्होंने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, ठीक है, सर्वोच्च पुरस्कार जो है वहाँ का द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया है। सही ऑप्शन क्या होगा? गुयाना। एक्चुअली गुयाना कैरिबियन आइलैंड का देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका? बाइलेटरल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हरी माऊ शक्ति
हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, कह रहा है भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति का आयोजन किया गया है। यदि हम बात करते हैं तो हमारे भारत और मलेशिया जो है 2 दिसंबर को जो है पहांग जिले, मलेशिया के पहांग जिले में जो है एक बेंटिंग कैंप लगाया था, जहां पर उन्होंने संयुक्त एक युद्धाभ्यास किया है जिसका नाम है हरिमऊ शक्ति। ठीक है, इसी तरह 2023 में जो है भारतीय सेना जो है मेघालय में अपने उमरोई छावनी में अभ्यास की मेजबानी की थी, जब आपका जो है मलेशिया के सैनिक आए थे। ठीक है, ये एक प्रकार का वार्षिक द्विपक्षीय अभ्यास है। ठीक है, जो कि आपका 2 से लेकर के 15 दिसंबर तक आयोजित किया गया है। ठीक है, कुछ अदर रिसेंट एक्सरसाइजेस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे भारतीय सेना और कंबोडिया सेना के बीच जो है सिनबैक्स एक आपका संयुक्त टेबल अभ्यास है। ठीक है, जो कि आपका इसका पहला संस्करण जो है आपके पुणे में हुआ था। ठीक है, यह अभ्यास आपका 1 से 8 दिसंबर में हुआ था, जिसमें कंबोडियाई सेना के जो है 20 सैनिक शामिल थे। भारतीय सेना जो है उसकी इन्फेंट्री ब्रिगेड के 20 सैनिक शामिल थे। ठीक है, इसी तरह आपका भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण सैन्य अभ्यास जो है उसका 18वां संस्करण फिलहाल में अभी आयोजित किया गया था, जो कि 31 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है और 13 जनवरी तक आपका चलेगा। ठीक है, यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो कह रहा है कि आपका हरिमऊ शक्ति जो है वो आपका मलेशिया में हुआ। कहाँ पर? मलेशिया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हु हैज वॉन द मेंस टाइटल ऑफ सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन कॉम्पिटिशन 2024। क्या सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जो है 2024 का पुरुष खिताब जो है वो किसने जीता है? ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं तो इसमें जो हमारा अभी हाल ही में जो है आपका सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप हुआ है, जिसमें भारतीय बैडमिंटन महिला में ठीक है पीवी सिंधु और पुरुषों में लक्ष्य सेन ने जो है टूर्नामेंट का खिताब जीता है। ठीक है, लक्ष्य सेन जो है उनका ये 5वां खिताब है। ठीक है, और महिला युगल में यदि हम बात करते हैं मतलब आपका जो डबल्स मिक्स डबल वुमेन्स डबल जो होता है उसमें गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जॉली ने जीता है, और मिक्स डबल में डेचापोल पुआनिक्रो और सिपियोरा पेवस मप्रान थाईलैंड का जीता है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो पुरुष में लक्ष्य सेन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है आपका रिसेंटली द बुक रतन टाटा अलाइव विल बी पब्लिश्ड रिटन बाय होम। कह रहा है हाल ही में रतन टाटा अलाइव पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, यदि हम बात करते हैं तो रतन टाटा जी के ऊपर जो है रतन टाटा ए लाइफ थॉमस मैथ्यू द्वारा ये बुक लिखी गई है। ठीक है, और इसको जो है किसने प्रकाशित किया है भी जान लीजिए। पब्लिकेशन क्या नाम है? हार्पर कॉलिंस इंडिया, उसने इसको प्रकाशित किया है। ठीक है, और इस बुक को लेखक के लिए हम बात करते हैं तो आपका ठीक है इसमें जो है थॉमस मैथ्यू है, और आपका जो है ठीक है ये सही हो जाएगा थॉमस मैथ्यू, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है विच ऐप हैज बीन लॉन्च्ड बाय इंडियन रेलवेज। 1 सेकेंड, यहाँ पर ये गलत लिख दिया गया है, थॉमस मैथ्यू है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन करें विच ऐप हैज बीन लॉन्च्ड बाय इंडियन रेलवेज फॉर पैसेंजर सेफ्टी। कह रहा है भारतीय रेलवे ने यात्री सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ठीक है, तो हाल ही में भारतीय रेलवे जो है यात्रियों के और ट्रेन कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए जो है एक नया मोबाइल ऐप स्टार्ट किया है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है संरक्षा। ठीक है, कौन सा ऐप है? संरक्षा नाम का एक ऐप उन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या होगा? संरक्षा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपका रायथू भरोसा योजना इज रिलेटेड टू विच स्टेट। का रायथू भरोसा योजना जो है किस राज्य से संबंधित है? यदि हम बात करते हैं तो रायथू भरोसा जो है एक योजना है। ठीक है, जिस योजना का मेन काम क्या है? जो किसान है उनको आर्थिक सहायता प्रदान करना, उनको निवेश के लिए जो है प्रति सीजन 75,000 रुपये प्रति एकड़ प्रदान करना। कांग्रेस ने 2023 विधानसभा चुनाव में जो है इसका वादा किया था। ठीक है, और इसको स्टार्ट किया है आपके तेलंगाना स्टेट में। ठीक है, सही ऑप्शन क्या होगा? तेलंगाना, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है आपका प्रोबा 3 मिशन वॉज लॉन्च्ड बाय ESA बाय विच स्पेस एजेंसी। कह रहा है ESA ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के माध्यम से प्रोबा 3 मिशन जो है उसको लॉन्च किया है? यदि हम बात करते हैं यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने प्रोबा 3 मिशन लॉन्च किया है हाल ही में, जो कि आपका इसरो ने 5 दिसंबर को लॉन्च किया। ठीक है, किसने? ये देखिए कितने प्राउड की बात है कि यूरोपीय यूनियन का जो है लॉन्च कौन कर रहा है? इसरो कर रहा है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है हमारे देश के लिए। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? इसरो।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है व्हाट वाज डिक्लेयर्ड द ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024। कह रहा है ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 किस शब्द को दिया गया है। ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं ब्रेन रूट, ठीक है, क्या है ब्रेन रूट एक शब्द है, ठीक है, जो इसकी हाल ही में जो है ऑनलाइन में सबसे ज़्यादा इसका उपयोग किया गया है। तो इसको सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा इसका उपयोग किया गया है, जो कि आपका जो है 2023-24 के बीच जो है इस शब्द का उपयोग 230% बढ़ा है, जिसके कारण जो है इसको जो है आपके ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 में शामिल किया गया है। ठीक है, और यदि हम कॉलिंस डिक्शनरी की बात करते हैं तो ब्रैट एक वर्ड है, ब्रैट, उसको जो कॉलिंस डिक्शनरी जो है वर्ड ऑफ द ईयर में शामिल किया है। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ब्रेन रॉट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कर एशियाज फर्स्ट वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस उबर शिकारा वॉज लॉन्च्ड ऑन विच लेक। कह रहा है एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा जो है किस झील पर शुरू की गई है। यदि हम बात करें तो हमारे देश में एक ऐप है उबर ने हाल ही में जो है श्रीनगर के डल झील पर जो है शिकारा की शुरुआत की है, और यह सेवा जो है 4 यात्रियों के लिए प्रतिदिन 7 शिकारी उपलब्ध कराती है, और इसकी बुकिंग पहले से की जा सकती है। तो ये उबर ने स्टार्ट किया है आपको डल झील पर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है विच कंट्री हैज वॉन द मेंस जूनियर हॉकी एशिया कप। कर रहा है पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप जो है किस देश ने जीता है। यदि हम बात करते हैं तो भारत ने मस्कट जो कि ओमान में है वहां पर फाइनल में पाकिस्तान को हरा करके पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप जीता है। ठीक है, यह भारत का 5वां खिताब है। इससे पहले 2004, 2008, 2015 और 2023 में भारत जीत चुका है। सही ऑप्शन क्या होगा, इंडिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है हु हैज बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। हाल ही में एशियाई विकास बैंक के जो है 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो यदि हम बात करते हैं तो हाल ही में जो है किसे मसातो कांडा जो है उनको एशियाई बैंक के 11वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है, और सर्वसम्मति से इन्हें चुना गया। ठीक है, उनका जो है इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्त और नीति में जो है 40 साल का जो है इनके पास एक्सपीरियंस रहा है, और ये आपको 24 फरवरी 2025 को अपना पदभार ग्रहण करेंगे। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, मसातो कांडा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है वेयर डिड पीएम मोदी इनॉग्रेट अष्टलक्ष्मी महोत्सव रिसेंटली। कह रहा है कि हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने अष्टलक्ष्मी महोत्सव जो है कहाँ शुरू किया है। यदि हम बात करते हैं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में, कहाँ पर, दिल्ली के भारत मंडपम में 3 दिवसीय अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किया है, जिसमें पूर्वोत्तर के 8 राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम को अष्टलक्ष्मी कहा जाता है। ठीक है, यह सभी राज्य जो है यहाँ पर जो है भारत के जो है जितने पारंपरिक शिल्प वगैरह जो है, कपड़ा क्षेत्र है, पर्यटन क्षेत्र है, उन सभी को एक मंच उनको प्रदान किया जाएगा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो दिल्ली में आयोजित किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है विच डे हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली एज वर्ल्ड मेडिटेशन डे। कर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व ध्यान दिवस घोषित किया है। यदि हम बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र महासभा जो यूएनजीसी है, ठीक है, उसने 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस के रूप में घोषित किया है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 21 दिसंबर। कह रहा है हु विल बी ऑनर्ड विद द इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2024। कह रहा है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से जो है किसे सम्मानित किया गया है। तो चिली की पूर्व राष्ट्रपति है कौन, चिली की पूर्व राष्ट्रपति है मिशेल बैचलेट। उनको शांति निशस्त्रीकरण जो है उसके और विकास के लिए 2024 में इंदिरा गांधी पुरस्कार सम्मान से सम्मानित किया गया है, और यह सम्मान जो है मानवाधिकार वगैरह के लिए दिया जाता है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो आपका मिशेल बैचलेट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है हु वन द टाइटल ऑफ मेंस अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2024। कर रहा है पुरुषों के अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2024 का खिताब जो है किसने जीता है। तो हाल ही में बांग्लादेश ने फाइनल में भारत को हरा करके, ठीक है, भारत को हरा करके दूसरा अपना खिताब जीता है, और इस बार का जो है इन्होंने खिताब जीता है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इंडिया यहाँ पर जो है रनर अप थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है वेयर डिड यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह रिसेंटली अनवील द स्टेच्यू ऑफ सरदार पटेल। कह रहा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने
हाल ही में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? यदि हम बात करते हैं तो हमारे राजस्थान के जोधपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का हाल ही में हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने 8 दिसंबर 2024 को अनावरण किया है। सही ऑप्शन क्या होगा? जोधपुर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है हु रिसेंटली बिकेम द 26th गवर्नर ऑफ आरबीआई। कह रहा है हाल ही में आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? तो यदि हम बात करते हैं तो संजय मल्होत्रा। कौन? संजय मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में 11 दिसंबर 2024 से नियुक्त किया गया है। ठीक है, और ये घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा 9 दिसंबर 2024 को कैबिनेट समिति के निर्णय के बाद आपकी आई थी। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट हाइपर लूप टेस्टिंग ट्रैक। कह रहा है कि भारत का पहला हाइपर लूप टेस्टिंग ट्रैक जो है, ठीक है, वो किस संस्थान के द्वारा बनाया गया है? तो यदि हम बात करते हैं तो आईआईटी मद्रास। कौन? आईआईटी मद्रास ने डिस्कवरी कैंपस में 410 मीटर का जो है आपका टेस्ट ट्रैक बनाया है। ठीक है, जो कि एक हाइपर लूप है। ठीक है, और ये एक प्रकार का आईआईटी मद्रास और स्टार्टअप TUTR हाइपर लूप जो है दोनों ने मिलकर इसको बनाया है। सही ऑप्शन क्या होगा? आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर व्हाट इज द करेंट पॉलिसी रेपो रेट अनाउंस्ड बाय आरबीआई इन दिसंबर 2024। तो कह रहा है कि आपका जो है दिसंबर 2024 में जो है आरबीआई ने जो नया नीति रेपो दर जो अपना घोषित किया वो क्या है? ठीक, कितना है आपका? तो हाल ही में 6 दिसंबर 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना नीतिगत रेपो दर जो है 6.50% रखा है। ठीक है, और ये आपका जो है लगातार ये आपका छठवीं बार जो अपरिवर्तित, ये 11वीं बार, सॉरी, लगातार ये 11वीं बार है जो दर आपका अपरिवर्तित रहा है। ठीक है, अब करेंट रेपो रिवर्स रेपो रेट जो है 3.35% का है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट जो है 6.25% का है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और बैंक रेट जो है आपका 6.75% का है। ठीक है, अब सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 6.50%। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है विच कंट्री विल होस्ट द 2034 फीफा वर्ल्ड कप। कह रहा है कि आपका जो है कौन सा देश 2034 का फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो सऊदी अरब। कौन? सऊदी अरब जो है 2034 में पहली बार फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा। इसकी घोषणा जो है स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में जो है अफ्रीका कांग्रेस के द्वारा की गई है। ठीक है, यदि हम बात करते तो कुछ और चीज़ समझ लीजिए फीफा में। तो विनियस ने 2024 फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार जो है एताना बोनमार्टी को मिला है। यहाँ सही ऑप्शन क्या होगा? सऊदी अरेबिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है हु हैज़ बीन चूजन बाय टाइम मैगजीन एज पर्सन ऑफ द ईयर 2024। का टाइम मैगजीन ने 2024 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो हाल ही में अमेरिकी चुनाव में राष्ट्रपति चुने गए डोनाल्ड ट्रंप जो है उनको टाइम्स पत्रिका ने 2024 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। ठीक है, और 2023 में टेलर स्विफ्ट को चुना गया था, 2022 में जेलेंस्की को चुना गया था। सबसे ऑप्शन होगा डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है विच कंट्रीज पार्टिसिपेटेड विथ इंडिया इन डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज। कह रहा है कि आपका जो है डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज में भारत के साथ किन देशों ने भाग लिया? तो यदि हम बात करते हैं तो आपका भारत, फ्रांस और यूएई ने अरब सागर के ऊपर जो है वहाँ पर त्रिपक्षीय आपका जिसको हम त्रिपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास जो है डेजर्ट नाइट शुरू किया है। इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है? तो रक्षा में एक दूसरे का सहयोग देना, बढ़ावा देना। ठीक है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाए? कौन कौन देश हैं? फ्रांस है, भारत है और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इसी तरह भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास श्रीनेक्स 2024 का आयोजन किया गया। ठीक है, कब किया गया? आपका 17 से 20 दिसंबर 2024 को, और स्थान क्या था? विशाखापट्टनम, भारत। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट कार्गो मूवमेंट थ्रू इनलैंड वाटरवेज। कर रहा है अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से माल की आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो हाल ही में जल वाहक योजना NWN, NW2 और NW16 पर लंबी दूरी के जितने आपके कार्गो हैं उनके लिए एक आर्थिक जो है सकारात्मक प्रभाव के लिए, जिससे मूल्य जो है आपका सही रह सके, एक योजना शुरू की है जिसका नाम है जलवाहक योजना। ठीक है, जलवाहक योजना। सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है हु हैज रिसेंटली बीन मेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ खो खो वर्ल्ड कप 2025। हाल ही में खो खो विश्व कप 2024 के लिए जो है किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया ने जो है आधिकारिक तौर पर जो है आपका ऑफिशियली बॉलीवुड के एक्टर हैं कौन, सलमान खान जो है उनको ब्रांड एम्बेसडर के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, और ये खो खो जो है आपका विश्व कप नई दिल्ली में 13 जनवरी से 19 जनवरी तक होने वाला है। इसे चुना है शाहरुख खान को, सॉरी सलमान खान को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू द 18th इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 विच स्टेट हैज द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर इन टर्म्स ऑफ एरिया। कर 18वीं भारतीय वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो यदि हम बात करते हैं तो 18वीं जो वन रिपोर्ट आपकी आई है भारत में, यदि हम क्षेत्रफल के लिहाज से बात करते हैं सबसे बड़ा वन प्रदेश जो है मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र है, इसका क्षेत्रफल 85,724 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, सबसे बड़े वन क्षेत्र वाले अगले दो राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश है जिसका क्षेत्रफल 67,083 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद महाराष्ट्र आपका जो है जिसका क्षेत्रफल 65,383 वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच कंट्री विल होस्ट द आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025। कह रहा है कौन सा देश जो है आईसीसी अंडर 19 महिला विश्व कप 2025 जो है T20 का आयोजन करेगा? तो यदि हम बात करते हैं तो आपका जो है भारत आपको मलेशिया जो देश है, ठीक है, मलेशिया देश जो है इस बार जो है ठीक है आपका 2025 में जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला है उसमें जो है मेजबानी करे, वहाँ पर जो है मलेशिया जो है मेजबानी करेगी इस बार। ठीक है, और पिछली बार जो भारतीय महिला अंडर 19 जो कि आपकी जो है विश्व कप विजेता T20 की थी वो इस बार टाइटल बचाने के लिए खेलेगी। ठीक है, इसमें कुल 16 टीमें होंगी, 41 मैच आपके होंगे। और इसी तरह यदि हम चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी की बात करते हैं तो मेजबानी पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात जो है संयुक्त रूप से करेंगे जो कि 19 फरवरी से 9 मार्च तक खेला जाएगा। ठीक है, आपसे ऑप्शन क्या होगा? मलेशिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024। कर एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? जब हम बात करते हैं तो जो इंडियन हमारे वेट लिफ्टर्स हैं हाल ही में जो आपके दोहा में, किस देश में? दोहा में जो संपन्न एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप हुआ है उसमें कुल 33 पदक जीते हैं। सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है हु इज द फास्टेस्ट बॉलर टू टेक 200 विकेट्स फ्रॉम इंडिया। यदि हम बात करते हैं तो कह रहा है कि भारत की ओर से सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? यदि हम बात करते हैं तो जसप्रीत बुमराह ने एमसीजी में हाल ही में जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हुआ उसमें जो है 200 विकेट अपना हासिल किए, जो कि सबसे तेज हासिल करने वाले भारत के तेज गेंदबाज बने हैं। उन्होंने 44 टेस्ट में यह मुकाम हासिल किया है। सही ऑप्शन क्या होगा? जसप्रीत बुमराह। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और इस बार के बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जसप्रीत बुमराह को मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी मिला है। ठीक है, मैन ऑफ द सीरीज भी मिला है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है हु इज द ऑथर ऑफ बुक छॉन्क ऑन फूड इकोनॉमिक एंड सोसाइटी। कह रहा है छॉन्क ऑन फूड इकोनॉमिक एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? यदि हम बात करते हैं छॉन्क ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी जो बुक है उसके लेखक अभिजीत बनर्जी हैं। ठीक है, जो कि एक अर्थशास्त्री है जिनको 2019 में अर्थशास्त्र क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। सही ऑप्शन क्या होगा? अभिजीत बनर्जी। और कुछ टॉप करंट अफेयर्स यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो स्मृति मंधाना जो है एक कैलेंडर वर्ष में 4 शतक लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है विश्व में। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। डी गुकेश, ठीक है, डी गुकेश ने दिसंबर 2024 में जो है सबसे कम एज में जो है शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले खिलाड़ी बने हैं। ठीक है, डी गुकेश ने जो है चीन के डिंग लीरेन को फाइनल में हरा करके अपना खिताब जीता है। ठीक है, और भारतीय महिला शतरंज खिलाड़ी कोनेरू हम्पी जो है विश्व रैपिड महिला शतरंज 2024 के खिताब जीती हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 2023-24 में जो है यदि हम लिंगानुपात की बात करते हैं तो 2014-2015 के 918 के मुकाबले जो है अब 930 हो गया। तो ये भी यहाँ पर इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। और बेलारूस की आर्यानका शाबलेना ने 2024 BWA जो है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में उन्हें चुना गया है। बैडमिंटन की प्लेयर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन टेनिस की प्लेयर है सबलंका। नेक्स्ट अपना जो है हाल ही में जो है प्रीति लोबना को गूगल इंडिया का जो है कंट्री मैनेजर नियुक्त किया गया है। ठीक है,
एलन मस्क जो है $400 बिलियन कुल संपत्ति वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने हैं। इससे पहले जो है 2021 में एलन मस्क जो है 300 बिलियन जो है डॉलर की संपत्ति पार करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने थे। और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो हाल ही में हुआ था उसमें मध्य प्रदेश को हरा करके मुंबई ने खिताब जीता है, ठीक है। और भारत विश्व स्तर पर जो है स्मार्टफोन्स का तीसरा बड़ा निर्यातक बन गया है, जो कि 2019 में जो है भारत 23वें स्थान पर था, ठीक है। अकेले केवल आपके नवंबर में जो है भारत जो है इस क्षेत्र में 20,000 करोड़ का निर्यात किया है, ठीक है। और चाइना को पता है, चाइना सबसे पहले पे चाइना है, ठीक है। दूसरा आपका लार्जेस्ट जो है स्मार्टफोन का सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर एशिया स्पेसिफिक रीजन 2022 में जो है 336.5 बिलियन डॉलर के साथ चाइना रहा है, ठीक है। और रसिया जो है हाल ही में जो है कैंसर का टीका विकसित किया है, ठीक है। और 2025 में शुरुआत में ही इसे सार्वजनिक रूप से निःशुल्क जारी करने की योजना है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 जो है वो आपके राउरकेला में बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम और रांची में जयपाल सिंह स्टेडियम में खेली जाएगी। तो इस तरह से हमने दिसंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के पॉइंट्स इस वीडियो में देखे हैं। बाकी ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए। कुछ और इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।